आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का। और कंप्लीट का मतलब हो गया कि इस क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो डेसिमल में इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। तो डेसिमल टू बाइनरी, जो विद्यार्थी हमारा इंटीजर और फ्रैक्शनल का इंडिविजुअल वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है, पहले आप दोनों को देख लेंगे अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा समझने में। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमारा है 13.25। अब ये हमारा क्या है, डेसिमल में है और इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो ध्यान रखिएगा जब आपको डेसिमल में नंबर दिया हो और उसमें इंटीजर पार्ट्स भी और फ्रैक्शन पार्ट्स भी हो तो दोनों का जो बाइनरी होगा अलग अलग कन्वर्ट होगा और उसके बाद हम लोग दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका टोटल कन्वर्जन होगा। तो 13 का ध्यान दीजिएगा, 13 हमारा क्या है, इंटीजर है और दो पार्ट्स में यहाँ पर हम ले लेते हैं। और दूसरा क्या है 0.25, यानी दोनों को अलग अलग आप लोग पहले लिख लें। और दोनों का अलग अलग, क्योंकि दोनों का जो बाइनरी कन्वर्जन का मेथड है वो अलग है, एक में डिवाइड होता है और दूसरा में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर यहाँ पर से हम लोग इसका बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स, यानी 6 टाइम्स, और यहाँ पर क्या लिखा आएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पर से 3 टाइम्स ये लगेगा और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। और लास्ट में फिर आप लोग का 1 टाइम्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगा। यानी 13 का अगर हम लोग बात करें तो चूंकि इसमें हम लोग नीचे से क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो 13 का जो आप लोग का बाइनरी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1101। तो 13 का जो आप लोग का अगर हम लोग ऐसे डेसिमल निकालते हैं तो इसका बाइनरी इतना होता है। अब 0.25 का पिछले लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो इसका अगर हम लोग बाइनरी फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 2 10 का 0, 2 × 2 4 और 5, तो यहाँ पर से पॉइंट देंगे और पॉइंट के पहले अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब उसके बाद पॉइंट के बाद के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फिर से कॉपी करेंगे, 5 0 और इनटू फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस टाइम हमारा क्या हो जाएगा 0 0 1 पॉइंट, यानी पॉइंट के पहले कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर 0 0 भी लेते हैं और 2 लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो जब हमारा फाइनल 2 0 आ जाए तो उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे और इसका बाइनरी हम लोग लिखेंगे इस तरह से ऊपर से नीचे। तो कह सकते हैं कि 0.25 का हमारा जो डेसिमल है उसका बाइनरी आ गया क्या 0.01। और आपको कंप्लीट बाइनरी लिखना है, कितना का लिखना है 13.25। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ 13 का जो बाइनरी आया है उसको लिख दीजिए। तो 13 का बाइनरी क्या गया 1 1 0 1, ये हमारा 13 का हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट है, अब पॉइंट को लीजिए और उसके बाद देखिए 0.25 का बाइनरी आपका क्या आएगा 0 1, आप 0 1 यहाँ पर से लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि डेसिमल का अलग वीडियो है और फ्रैक्शन पार्ट का अलग है कन्वर्जन का, और ये वीडियो है दोनों का मिक्स। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं इसी तरह का, और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा है 17.123, ये हमारा डेसिमल नंबर में है और इसको कन्वर्ट करना है क्या, हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल नंबर में इंटीजर पार्ट भी है और आपका फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो फिर उस जिस तरह से पीछे का क्वेश्चन हम लोग यानी अभी जो बनाए, तो सबसे पहले 17 का हम यहाँ पर से बाइनरी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 टाइम्स
कितना 8 होगा और रिमाइंडर 1, फिर 2 4 टाइम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर 2 2 रिमाइंडर 0 और 2 आपका 1 क्या लगेगा और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर से अगर हम लोग 17 का डायरेक्ट डेसिमल से बाइनरी में लिखते हैं वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा इस तरह से 1 0 0 ट्रिपल 0 और 1। तो ये हमारा 17 का बाइनरी हो गया, यानी इंटीजर पार्ट का बाइनरी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंड पार्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.123 और इसका बाइनरी हमको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 2 6 2 into 2 4 और 1 into 2 2 और यहाँ पर से पॉइंट, यानी पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट 2 4 6 और into 2 तो यहाँ पर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into 2 12 4 into 2 8 और 1 plus 9 और 2 into 2 4। तो यहाँ पर से आपका क्या आ गया रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं है तो 0 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग अगेन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, अगर 1 होता है तो 1 लिखते हैं। अब उसके बाद पॉइंट के बाद फिर से वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर देंगे 0.492 और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 4 9 into 2 18 4 into 2 8 और प्लस 1 9 और देखिए फिर पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब फिर 0.984 को यानी पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को कॉपी कर लेंगे और 2, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 4 into 2 8 8 into 2 16 9 into 2 18 18 plus 1 19 यानी पॉइंट के पहले क्या आ गया 1 आ गया। तो एक और अब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 into 2 16 6 into 2 12 12 plus 1 13 9 into 2 18 18 plus 1 19 यानी 8 into 2 16 का 6 और 6 into 2 12 plus 1 13 9 into 2 18 plus 1 यानी 1। तो यहाँ पर से 1 आ गया। अब इसके आगे आप लोग अगर नहीं भी निकालना चाहते हैं तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या गया 0.123 जो हमारा डेसिमल में दिया हुआ था उसका बाइनरी आ गया आप लोग का क्या ऊपर से लिखेंगे 0.000 और 11। अगर फाइनल हम लोग को बाइनरी फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे 0.000 और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इंटीजर पार्ट्स का लिखेंगे, यानी 17 का हमारा क्या हो गया 1 और 000 1 और पॉइंट, यानी ये जो वैल्यू हो गया किसका हो गया 17 का हो गया और 0.123 का हो जाएगा 0 0 यानी 000 11। तो ये कंप्लीट इसका बाइनरी हो गया। और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन में आता है। तो चलिए 2 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा। तो पहला वैल्यू है आप लोग का 131.69, ये हमारा क्या है डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी में, फिल इन द ब्लैंक्स है यानी। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का 1234.246 और ये भी आपका डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और एक क्वेश्चन और पूरी प्रैक्टिस ये तो 891.3
333 ये आपका डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा और कैलकुलेशंस भी मिस्टेक कम होने का चांस होगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में, यानी अब नंबर जो है आप लोग का बाइनरी में दिया हुआ रहेगा और उसमें भी दो तरह का नंबर होगा। इस तरह का भी बाइनरी नंबर हो सकता है और केवल इंटीजर का हो सकता है या केवल फ्रैक्शन का हो सकता है। तो वो दोनों मेथड को हम लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।